तो चलिए जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल BR एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 11th की बायोलॉजी जो हमारी NCERT चल रही है, इसकी सीरीज़ हमारी चल रही है, उसको हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं और उनसे मुझे लगता है कि आपको ये जो सीरीज़ है आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब जो NCERT के बाहर होगा वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस उतना ही हमें एक्सप्लेन करना है जो आपके NCERT में लिखा है और जो आपके नीट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके CBSE एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो और बोर्ड के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। आपको क्या करना है, अपनी NCERT बुक अपने सामने रखें और लाइन बाय लाइन मेरे साथ आप पढ़िए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, और जहाँ पर मैं पॉइंट्स ऐड करूँगा वो आपको भी ऐड कर रहे होंगे ताकि आपको NCERT समझने में, इसको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने टॉपिक्स कुछ जो है वो क्लियर किए हैं। आप जो है वो टॉपिक्स देख सकते हैं हमारी इस यूट्यूब जो हमारी चैनल है, इसमें एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा क्लास 11th NCERT। तो उसमें आप जो है पूरा बेसिक से फ्रॉम द स्टार्टिंग जो हमारे चैप्टर्स हैं वहाँ से हमने स्टार्ट किया है और हम पहुँचे हैं अभी फ्लावरिंग ऑफ दिस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज हमें पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। For a better understanding of tissue organization of roots, stems and leaves, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, रखनी होगी टिश्यूज़ की, तो हमें क्या करना है। टिश्यूज़ मतलब रूट्स में आपको देखना होगा, स्टेम्स में आपको देखना है, लीव्स, तो हमें ज़रूरी है कि हम उनका ट्रांसवर्स सेक्शन लें। ठीक है, उनके कट्स करें और उन कट्स को देखें। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाई है। ट्रांसवर्स कट क्या होता है, जब आप अक्रॉस द लेंथ कट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये कट है दिस इज अक्रॉस द लेंथ, एक होता है अलोंग द लेंथ, इस तरीके से। ठीक है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल कट। हमें उसके साथ कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ट्रांसवर्स कट करना है। ट्रांसवर्स कट क्या होता है, ट्रांसवर्स कट का मतलब होता है अक्रॉस द लेंथ। ठीक है, नॉट अलोंग द लेंथ। तो जब आप अक्रॉस द लेंथ आप कट करोगे तो आपके पास स्लाइसेस मिलेंगे, जो आपने कट मारे होंगे, कट किए होंगे, तो वहाँ पर आपको स्लाइसेस मिलेंगे। तो उसमें आप क्या देख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज़ देख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज़, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, चाहे आप रूट्स के कट्स ट्रांसवर्स कट्स ले लो या लीव्स के, ठीक है, या स्टेम्स के। आप मेच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स, ट्रांसवर्स सेक्शंस आपको लेने हैं, लेकिन किन जोन्स के आप लोगे, आपको लेने हैं मेच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो यहाँ से आपका नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, वहाँ पर आपको याद रखना होगा, आपको वहाँ पर अक्रॉस द लेंथ अगर ऑप्शन मिलेगा तो उसको आपको टिक करना है, अक्रॉस द लेंथ। ठीक है, दूसरा आप जो है किस जोन का आप लोगे ट्रांसवर्स सेक्शन, मेच्योर जोन का। ठीक है, मेच्योर जोन का आप क्या लोगे, का आप एक मिनट। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस जोन का आपको ट्रांसवर्स सेक्शन लेना होगा ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से दिखाई दे, आपको सेल्स अच्छे से दिखाई दे। आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर टिक करना है मेच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, पहला आपको मैंने बोला कि ट्रांसवर्स सेक्शन होता क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज़ देख सकते हो। और दूसरा ये होता क्या है, ये होता है अक्रॉस द लेंथ, वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और दूसरा ये कि किन जोन्स का आपको लेना होगा, मेच्योर जोन्स का। ठीक है, चलिए जी अब हम देखेंगे डाइकोटिलेडोनस रूट। फिगर इसके लिए दी गई है 6.6a, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज 6.6a डाइकोट रूट प्राइमरी, ये वाला जो है डाइकोट रूट प्राइमरी। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, फिर जाके आगे वहाँ पर पूछेंगे तो पढ़ेंगे। इट शोज द, यह हमें क्या दिखाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। सनफ्लावर रूट का हमें ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाता है। सनफ्लावर क्या है, डाइकोटिलेडोनस है। ठीक है,
द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज, इस तरीके से है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे जो बाहर है लेयर दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है इसकी जो बाहरी लेयर है दैट इज स्किन, उसी तरीके से प्लांट्स में जो बाहर का लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। मनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। ठीक है, ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होती है उनमें क्या होता है, उनके बाहर की तरफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर एपिडर्मल सेल्स, और इस एपिडर्मल सेल का यहाँ पर रूट हेयर स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये किसका बना होता है रूट हेयर, ये बना होता है एपिडर्मिस का। इसके बाद आता है सेकंड दैट इज कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। इसमें क्या आती है, इसमें आती है बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, इसमें पैरेन्काइमा सेल्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लेयर है दैट इज कॉर्टेक्स, दैट इज कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो वेरियस लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, और बीच में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है, वो स्पेस जो सेल्स के दरमियान हो, स्पेस बिटवीन द सेल्स, उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये जो खाली जगह आपको लग रही है, जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये खाली जगह जो आपको दिख रही है दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसिस। ये कहाँ पर आपको मिलेंगी, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, पैरेन्काइमा सेल्स। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मस। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मस। ये होता है एंडोडर्मस, ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मस। ठीक है, ये क्या है, एंडोडर्मस। इट कंप्राइजेज ए सिंगल लेयर, इसमें सिंगल लेयर होता है बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल जो होता है उसी जैसी शक्ल की सेल्स, बैरल इस तरीके से होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैरल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस, इस एंडोडर्मस में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है जिनकी शेप बैरल शेप्ड होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होती है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। कहीं पर आपको दिखती है इंटरसेलुलर स्पेसिस इस एंडोडर्मस में, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें कहीं पर भी जो है हमें नहीं दिख रहा है कि कोई स्पेस है बिटवीन द सेल्स। ये जो सिंगल लेयर आप देख रहे हो बैरल शेप्ड सेल्स। ओके, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स, the tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips। यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर जो इनके रेडियल वॉल्स है, यहाँ पर जो इनके रेडियल वॉल्स और टेंजेंशियल वॉल्स है, वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर एक वाटर इम्परमेबल मटेरियल डिपॉजिट किया गया होता है। इस मटेरियल को कैसापेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। तो कैसापेरियन स्ट्रिप्स आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसापेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पर होती है, ये होती है एंडोडर्मस में। ठीक है, ये इम्परमेबल टू वाटर होती है, यहाँ से वाटर जो है कैसापेरियन स्ट्रिप्स के ज़रिए अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो वॉल्स देख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ये कोई हमारी एंडोडर्मल सेल्स है। ठीक है, ये जो एंडोडर्मल सेल्स है इनका जो ये वॉल होता है, यहाँ पर होते हैं कैसापेरियन स्ट्रिप्स। यहाँ पर क्या होती है प्रेजेंट, कैसापेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, कैसापेरियन स्ट्रिप्स आप यहाँ पर देखोगे। तो ये जो कैसापेरियन स्ट्रिप्स है ये किसकी बनी हुई होती है, ये कैसापेरियन स्ट्रिप जो है ये सुबेरिन की बनी होती है। ठीक है, सुबेरिन की बनी होती है। और ये सुबेरिन क्या होता है, सुबेरिन जो है ये इम्परमेबल होता है टू द वाटर, इट इज़ इम्परमेबल, यहाँ से वाटर इंटर नहीं कर पाता है।
आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब हम एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैसेपरिन स्ट्रिप्स, और वहाँ पर फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अगर कैसेपरिन स्ट्रिप से वाटर इंटर नहीं हो पाता है तो फिर सेल्स के अंदर वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पढ़ना है कि कैसेपरिन स्ट्रिप जो है इसमें एक मटेरियल होता है जो वाटर इम्परमेबल होता है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, एंडोडर्मल सेल्स में। नेक्स्ट टू एंडोडर्मस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स रेफर्ड एज पेरिसाइकल। अब एंडोडर्मस के बाद कुछ लेयर्स आते हैं थिक वॉल्ड जो है पैरेन्काइमेटा सेल्स, जिनको पेरिसाइकल कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, पेरिसाइकल। ठीक है, दिस इज पेरिसाइकल। Insertion of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells। ठीक है, लेटरल जो रूट्स होते हैं, लेटरल रूट्स जो लेटरल साइड्स में बनते हैं, और वास्कुलर कैम्बियम यहीं से बनता है। ठीक है, इंसर्शन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो इन्हीं सेल्स से स्टार्ट होती है, लेटरल रूट्स का बनना और वास्कुलर कैम्बियम का बनना ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस, यहाँ पर पिथ थोड़ा होता है, ठीक है, बीच में, और इनकॉन्स्पिशियस होता है। द पैरेन्काइमेटा सेल्स विच लाई, वो पैरेन्काइमेटा सेल्स जो लाई करती है बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। उन्हें क्या कहा जाता है, कंजक्टिव टिश्यू। वो पैरेन्काइमा सेल्स जो फ्लोएम और जाइलम के दरमियान प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पेजेस, कुल मिलाकर 2 या 4 जाइलम एंड फ्लोएम पेजेस प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4, 2 भी हो सकते हो, 4 भी हो सकते हैं। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर में क्या हो जाता है, बाद में एक कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। ठीक है, ऑल टिश्यूज, जितने भी टिश्यूज होते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के अंदर, सच एज जिसमें पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स एंड पिथ आता है, उसको हम बोलते हैं स्टील। ठीक है, क्या होता है स्टील? स्टील वो सभी स्ट्रक्चर्स, वो सभी एलिमेंट्स जो एंडोडर्मस के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक तो पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स और पिथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टील कहा जाता है। ठीक है, अब मोनोकोटिलिडोनस रूट, मोनोकोटिलिडोनस रूट, एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोटिलिडोनस रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट, तकरीबन सिमिलर होता है डाइकॉट रूट के जैसे इन मनी रेस्पेक्ट्स। इट हैज़ एपिडर्मिस, यहाँ पर भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स एंड पिथ एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट। ठीक है, विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स। डाइकॉट रूट में फ्यूअर जाइलम बंडल्स होती है, देयर आर यूजुअली मोर देन, लेकिन मोनोकॉट्स में मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम पॉलीआर्च भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, ये जो है आपका जाइलम है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ठीक है, ये एक से ज़्यादा आप 4 से ज़्यादा पा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द मोनोकॉट। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखनी है कि मोनोकोटिलिडोनस रूट्स में जाइलम बंडल्स की तादाद ज़्यादा होती है। पिथ इज़ लार्ज, यहाँ पर पिथ भी बड़ा होता है एंड वेल डेवलप्ड। ऊपर हमने देखा डाइकोटिलिडोनस में पिथ लार्ज नहीं होता है, स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिशियस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिथ इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकोटिलिडोनस रूट्स डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे डाइकोटिलिडोनस स्टेम। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं एक डाइकोटिलिडोनस स्टेम का, टिपिकली यंग डाइकोटिलिडोनस स्टेम शोज दैट, वहाँ पर क्या होता है, एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, ऑफ द स्टेम, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल होता है एपिडर्मिस के बाहर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर एपिडर्मल सेल्स, और इन एपिडर्मल सेल्स के बाहर एक थिन क्यूटिकल लेयर होता है, एक वैक्सी लेयर, ठीक है, जो प्रोटेक्शन के काम आता है और जहाँ से वाटर जो है कम लॉस होता है।
इसीलिए ये क्यूटिकल लेयर होता है। इट मे बियर ट्राइकोम्स, वहाँ पर ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड फ्यू स्टेमेटा, और इस एपिडर्म्स में स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकता है। ट्राइकोम्स ऑलरेडी हमने पढ़ा, दीज आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीसेलुलर लेयर बिटवीन एपिडर्म्स एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पेरिसाइकल और एपिडर्म्स के दरमियान होता है और इसमें बहुत सारी सेल्स के लेयर्स होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सब जोन्स, इस कॉर्टेक्स के 3 सब जोन्स होते हैं, 3 सब जोन्स। द आउटर इज कॉल्ड हाइपोडर्म्स, जो बाहर होता है इस कॉर्टेक्स का बाहर का पार्ट, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्म्स। कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्यू लेयर्स ऑफ कोलनकाइमा सेल्स, जहाँ पर कोलनकाइमा सेल्स के कुछ लेयर्स होते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्म्स, एपिडर्म्स के नीचे। विच प्रोवाइड, ये कोलनकाइमेटा सेल्स क्या प्रोवाइड करती है, या ये हाइपोडर्म्स क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम्स। फिर आता है कॉर्टिकल लेयर्स बिलो द हाइपोडर्म्स, कंसिस्ट्स ऑफ, यहाँ पर राउंड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, बाहर हाइपोडर्म्स में कोलनकाइमेटस और कॉर्टिकल लेयर्स में पैरेनकाइमेटस विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पीसीज, यानी यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट होती है। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्म्स। 3 लेयर्स हमने पढ़े, हाइपोडर्म्स, कॉर्टिकल, फिर हमने पढ़ा दिस कॉर्टिकल लेयर, देन वी हैव एंडोडर्म्स। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्म्स आर रिच इन स्टार्च। एंडोडर्म्स जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स में स्टार्च होता है, स्टार्च ग्रेन्स, एंड द लेयर इज आल्सो रेफर्ड एज, इस लेयर को स्टार्च शीट भी कहते हैं क्योंकि स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज स्टार्च, बेसिकली स्टार्च जो होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, तो इसलिए इस एंडोडर्म्स को स्टार्च शीट भी कहते हैं। पेरिसाइकल जो है इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्म्स, वो इन एंडोडर्म्स के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, एंड अबो द फ्लोएम, और फ्लोएम के अबो, एंड अबो द फ्लोएम इन द सेमी लूनर पेजेस ऑफ सेक्लेरन काइमा। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज पेरिसाइकल, और ये सेमी लूनर यानी हाफ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है इसी पेरिसाइकल में, और इस सेक्लेरन काइमा का बना हुआ होता है। इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडिली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स। वास्कुलर बंडल्स के दरमियान कुछ लेयर्स पैरेनकाइमेटा सेल्स के होते हैं, विच कंस्टिट्यूट, जो क्या बनाती है, मेडुलरी रेज, जो क्या बनाती है, मेडुलरी रेज। यहाँ पर आप देख सकते हो मेडुलरी रेज, ये वाला स्ट्रक्चर। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot. Vascular bundles क्या बनाती है, एक ring like structure, और ये ring like structure जो है it is the characteristic feature of dicot stem. Each vascular bundle, हर कोई vascular bundle conjoint होता है, open होता है with enlarged protoplasm, protoxylem, ठीक है। vascular bundle यहाँ पर conjoint होता है, ओपन होता है और एंडारिज प्रोटोजाइलम होता है। ये टर्म्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, तो जो अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटा सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पीसीज विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ। पिथ में क्या होता है, राउंडेड पैरेनकाइमेटा सेल्स जिनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पीसीज होती है, ठीक है। पिथ सेंटर में होता है। अब मोनोकॉटिलिडेनस स्टेम, द मोनोकॉट स्टेम हैज़ सेक्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्म्स। जहाँ पर जो हाइपोडर्म्स होता है वो सेक्लेरेनकाइमेटस होता है, सेक्लेरेनकाइमा सेल्स के बना होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड, यहाँ पर स्केटर्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं, ईच सराउंडेड बाय, और हर कोई वास्कुलर बंडल सराउंडेड होता है किसके जरिए, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट्स के जरिए, एंड लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, यहाँ पर वास्कुलर बंडल्स कंजॉइंट और क्लोज्ड होता है। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर, पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो यहाँ पर स्मॉलर होती है देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस।
ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड बंडल्स थोड़ा लार्ज होती है और पेरिफेरल वास्कुलर बंडल थोड़े स्मॉल होते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। एंड वाटर कंटेनिंग केविटीज आर प्रेजेंट, और यहाँ पर वाटर कंटेनिंग केविटीज प्रेजेंट होती है विद इन द वास्कुलर बंडल्स। ठीक है। डॉर्सोवेंट्रल डाइकोटिलेडोनस लीफ, अब हम लीफ का देखेंगे। ठीक है, चलिए जी। द वर्टिकल सेक्शन, जब आप एक लीफ लोगे, ये एक लीफ है आपका, ठीक है, फिर आप इसका क्या करोगे, वर्टिकल सेक्शंस करोगे। ठीक है, इस तरीके से उनको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शंस, या डॉर्सो वेंट्रल, यानी डॉर्सल साइड से लेकर वेंट्रल साइड तक एक सेक्शन लोगे। ठीक है, थ्रू द लेमिना, लेमिना होता है लीफ ब्लेड ये। ठीक है, इसका आप डॉर्सो वेंट्रल सेक्शन लो या वर्टिकल सेक्शन लो। शोज, यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे 3 मेन पार्ट्स। एक तो एपिडर्मिस आपको मिलेगा, मेसोफिल आपको मिलेगा और वास्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा इस काट में। एपिडर्मिस जो होता है विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस, जो अपर सरफेस भी कवर करता है, ठीक है, और लोअर सरफेस भी कवर करता है। एपिडर्मिस जो अपर साइड में होता है उसको एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर साइड में यानी वेंट्रल साइड में होता है उसको बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस। और जो ऊपर होता है डॉर्सल साइड उसको बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस। ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, यहाँ पर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के ऊपर, चाहे एडैक्सियल एपिडर्मिस की बात करो या एबैक्सियल एपिडर्मिस की बात करें। ठीक है, एडैक्सियल जो अपर साइड में होता है और एबैक्सियल जो लोअर साइड में होता है, वेंट्रल साइड में। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, यानी जो लीफ होता है, लीफ का जो नीचे पार्ट होता है, ठीक है, लोअर साइड, उस लोअर साइड में आपको ज़्यादा स्टोमेटा मिलेंगे देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस। द लेटर में इवन लेक स्टोमेटा। ठीक है, यानी जो एडैक्सियल साइड है, कहीं कहीं आप क्या देखोगे वहाँ पर स्टोमेटा ही नहीं प्रेजेंट होता है एडैक्सियल साइड में, ज़्यादातर अभी हमने देखा कि एबैक्सियल साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। ठीक है, और जो वो टिश्यू होता है जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान होता है उसको बोलते हैं हम मेसोफिल। मेसोफिल विच पॉजेजेस, मेसोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यही कैरी आउट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यही कैरी आउट करता है। ठीक है, इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, ये मेसोफिल जो है ये किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यहाँ पर भी 2 किस्म की सेल्स प्रेजेंट होती है, पैलासाइड पैरेन्काइमा और स्पूंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, मेसोफिल में द एडैक्सियली प्लेस्ड पैलासाइड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड सेल्स, जो एडैक्सियल साइड में अपर साइड में पैलासाइड पैरेन्काइमा होता है वो बना होता है इलॉन्गेटेड सेल्स का, लंबी सेल्स का, जो लंबी लंबी सेल्स होती है। विच आर अरेंज्ड वर्टिकली, जो अरेंज कैसी होती है, वर्टिकली अरेंज्ड होती है, एंड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है। द ओवल आर राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पूंजी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिटवीन बिलो द पैलासाइड सेल्स, और ओवल और राउंड शेप्ड सेल्स जो होते हैं, जो लूजली अरेंज्ड होती है स्पूंजी पैरेन्काइमा में, वो पैलासाइड सेल्स के नीचे होती है, और एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस, और वो एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। There are numerous large spaces and air cavities between these cells. इन cells के दरमियान large spaces present होती है और air cavities, जहाँ पर air present होता है, ऐसी cavities present होती है between these cells, इन cells के दरमियान। Vascular system includes vascular bundles, यहाँ पर vascular system जो होता है उसमें vascular bundles होता है, which can be seen in the veins and the midrib. वो आपको vascular system veins और midrib में आप देख सकते हो इन leaves में। ठीक है, The size of the vascular bundles are dependent on the size of the vein, यानी जितना vein बड़ा होगा उतना ही size भी vascular bundle का ज़्यादा होगा। The veins vary in thickness, veins vary करती है thickness में in the reticulate venation of the dicot leaves। आप जानते हो कि dicot leaves जो होते हैं, dicot leaves, इनमें कौन सी वेनिएशन होती है, इनमें होती है रेटिकुलेट, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो जो बीच में मिडरिब होती है, इसका जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब यहाँ पर वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर बंडल ज़्यादा थिक होंगे। फिर आप लेटरल जो ये
वीनस देखते हैं, इनमें थोड़ा सा साइज़ कम होता है, इसका मतलब यहाँ पर वास्कुलर सिस्टम थोड़ा डायमीटर में कम होगा। फिर जो इनसे भी निकलते हैं थोड़े छोटे छोटे वीनलेट्स, उनमें उससे ज़्यादा कम वास्कुलर सिस्टम की जो डायमीटर है वो होगा। ठीक है, तो वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। वास्कुलर सिस्टम जो होता है यहाँ पर, वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किस लेयर से? एक लेयर से जो थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स का बना हुआ होता है। लुक एट फिगर 6.8a, आप देखोगे वहाँ पर आप पोजीशन ऑफ जाइलम और वास्कुलर बंडल देख सकते हैं। 6.8a, ठीक है, यहाँ पर है 6.8a। ये आपका एबैक्सियल साइड, एबैक्सियल एपिडर्मिस, ऊपर है एडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, दीज आर पैलासाइड मेसोफिल्स, elongated cells, these are air cavities, this is spongy mesophyll जहाँ पर आप बहुत सारे cavities देखोगे। सब स्टोमेटल cavity, यहाँ पर स्टोमेटा के नीचे cavity, this is bundle sheath, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये आपने अभी पढ़ा। अब हम देखेंगे आइसोबाइलेटरल। ऊपर आपने देखा डॉर्सोवेंट्रल डाइकोटिलेडोनस लीफ, अब आप देखोगे आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलेडोनस लीफ। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सोवेंट्रल लीफ। उसी की जैसी यहाँ पर आपको मतलब एनाटॉमी मिलेगी। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि डिफरेंट है देन द डाइकोटिलेडोनस लीफ। अब ये पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोबाइलेटरल या मोनोकोटिलेडोनस लीफ जो होता है ये आइसोबाइलेटरल होता है। ये आइसोबाइलेटरल होता क्या है? इसका दूसरा नाम है इक्वीफेशियल। इक्वी मतलब सेम, ठीक है। फेशियल मीन्स हम फेस को भी कह सकते हैं, ठीक है। सेम फेसेस यानी दोनों साइड से सेम फेसेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आपका मोनोकोटिलेडोनस लीफ है, ठीक है, इसका अगर आप देखोगे एडैक्सियल साइड, ठीक है, एडैक्सियल साइड या एडैक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे क्या होता है? एबैक्सियल साइड। ये आपको क्या मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। अभी आपने डाइकोटिलेडोनस में देखा वहाँ पर डिफरेंट एडैक्सियल साइड और एबैक्सियल साइड था, क्योंकि आपने देखा वहाँ पर जो मेसोफिल सेल्स थी, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था और बीच में वो स्पेसेस कुछ आपने देखा स्पॉन्जी और पैलासाइड पैरेन्काइमा में। मगर ये जो आपका आइसोबाइलेटरल लीफ होता है इसमें एडैक्सियल साइड और एबैक्सियल साइड जो होता है वो सेम होता है। सेम मतलब स्ट्रक्चरली सेम, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दोनों साइड्स में पैलासाइड पैरेन्काइमा होता है। पैलासाइड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन बोथ साइड्स। अब इसका हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा। आइसोबाइलेटरल लीफ, इन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? स्टोमेटा दोनों साइड्स में मिलेगा। वहाँ पर आपने डाइकोटिलेडोनस में देखा कि अपर साइड में कम होता है और लोअर साइड में ज़्यादा होता है, और कहीं कहीं आप ये भी देखते हो कि लोअर साइड्स में ही सिर्फ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, अपर साइड्स में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन मोनोकोटिलेडोनस में क्या देखते हो आप? बोथ सरफेसेस हैव स्टोमेटा ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है पैलासाइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सिर्फ पैलासाइड ही पैरेन्काइमा होता है, पैलासाइड पैरेन्काइमा होता है, स्पॉन्जी यहाँ पर एब्सेंट होता है। इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस cells along with the veins modify themselves into a large empty colorless cells. These are called bulliform cells. हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा? कुछ ग्रासेस में क्या होता है? कुछ ग्रासेस में क्या होता है? जो एडैक्सियल एपिडर्मिस होता है यानी अपर साइड सेल्स अलॉन्ग विद वीन्स, एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स और जो उसमें वीन्स होती है वो मॉडिफाई हो जाते हैं एक लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, ठीक है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, जिनको हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड, जब ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं? वाटर एंड अ टर्जिड, और ये क्या बन जाते हैं? टर्जिड बन जाते हैं, ठीक है। इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, इस तरीके से लीफ सरफेस क्या हो जाता है? एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि बुलिफॉर्म सेल एब्जॉर्ब करती है वाटर, और ये फिर इनका जो डायामीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और लीफ जो है वो एक्सपोज हो जाता है। व्हेन दे आर फ्लेसिड, जब ये फ्लेसिड होती है यानी जब
इनमें वाटर कम होता है ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव्स कर्ल। उससे क्या हो जाता है, लीव जो है वो कर्ल करता है क्योंकि वाटर जो है वो कम हो जाता है, और इन बुलिफॉर्म सेल्स की वजह से फिर क्या हो जाता है कि ये लीव कर्ल करता है इनवर्ड्स, अंदर की जानिब, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। क्यों? ताकि वाटर लॉस कम हो जाए, क्योंकि वाटर लॉस कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि वाटर जब कम होगा तो वाटर लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उस वक्त फ्लैसिड होती है ये सेल्स, तो वाटर स्ट्रेस भी हम इसको कह सकते हैं। उस वक्त ये बुलिफॉर्म सेल्स इनको, इन लीव्स को कर्ल्ड बनाती है। द पर्लल वेनिशन, आपको पता है ये कि मोनोकोटिलेडोनस लीव्स में कौन सी वेनिशन होती है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पर्लल वेनिशन प्रेजेंट होती है। इज रिफ्लेक्टेड नियर द सिमिलर साइजेस ऑफ वास्कुलर बंडल्स, यानी इनमें क्या आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि जो वास्कुलर बंडल्स है इनका साइज सेम होता है, क्योंकि हर एक जो यहाँ पर आप देखोगे रिब्स या दीज वेनिएशन आप देखोगे हर एक वीन का स्ट्रक्चर सेम होगा, थिकनेस सेम होगी, तो इसका मतलब वास्कुलर बंडल की थिकनेस भी सेम होती है। डाइकोटिलेडोनस में क्या देखा आपने, मिड रिब में जो वास्कुलर बंडल है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर वीन्स, और फिर सेकेंडरी में उससे थोड़ा सा थिकनेस कम हो जाता है। फिर और आप वीनलेट्स में देखोगे उसमें जो थिकनेस है वो और कम होती है, ठीक है, एक्सेप्ट इन मेन वीन्स। जो यहाँ पर मेन वीन्स होते हैं, हाँ उसका साइज़ तो होता है ज़्यादा, लेकिन बाकी इसका सेम रहता है। इज सीन इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स, वो आप देख सकते हो जब आप वर्टिकल सेक्शन लीव का लोगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और कल हम दूसरे लेक्चर में सेकेंडरी ग्रोथ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। तो मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ठीक है, और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और जो है आपको कहाँ पर डाउट रह रहा है उसको हम क्लियर करेंगे जब आप कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखोगे, ताकि मैं आप जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।